प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। नौशीन साहबा, ये तो शर्मिला साहबा का ख्याल ये है कि डैम बनाना ज़रूरी नहीं है, बट पहले से जो इदारे मौजूद हैं उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है, एक कम्बाइन एफर्ट चाहिए। और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करी थी हमने पिछले दिनों, क्योंकि अब ये क्राइसिस ऑन है तो हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं। मुल्क में वो कहा जा रहा है कि 4000 सिस्टम ऐसे इन प्लेस होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 50 ही पूरे मुल्क के अंदर जो लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात, उससे क्या हम नीड्स को कैटर कर पाएंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली NDMA जैसे इदारे, उनकी जानिब से जो ब्रीफिंग्स आती हैं, हमें तो लगता है कि वो जो महकमा मौसमियात का जो रोल है उन्होंने वो अपनाया हुआ है कि लोगों को सिर्फ खबरदार करना, इससे ज़्यादा उनका रोल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जो उनका एक्चुअल रोल है वो तो प्ले करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इस हवाले से भी हुकूमत की कुछ तवज्जो इस तरफ भी है कि इन इदारों का जो एक्चुअल रोल है वो नहीं प्ले कर पा रहे, उनको उस पर भी ज़रा पूछा जाए कि भाई मेरे, आप तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बैठे हैं, आप सिर्फ कोई वार्निंग जारी करने के लिए नहीं बैठे हुए। पहले तो जी अभी मेरे भाई ने मजबूर करते हैं, दिल नहीं था कि आज भी सियासत पे बात हो, क्योंकि मैं अपना हल्का जो डस्का से आई हूँ और मुझे पता है 8-8 फुट पानी खड़ा है और लोगों को जा के बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाने बचाएं, लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहे। तो हमारे लिए तो बड़ा तकलीफ पे अमल चल रहा है। लेकिन अभी भाई बात कर रहे थे कि हम इकट्ठे हो गए सियासत और जमहूरियत की खातिर पीपल्स पार्टी से, तो इन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को अपना वो नहीं बना लिया अपोजिशन लीडर, जिनके बारे में वो क्या बयान देते थे आप सबको पता है, हमारे बुजुर्ग हैं वो, तो मैं तो नहीं बोलना चाहती। फिर मेरे भाई ने बात की कि कश्ती में सवार होकर गए। तो चले, हम तो कश्तियों में सवार होकर लोगों का पुरसाने हाल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। इनके वहां तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आए थे। मेरे हल्का के 18 लोग वहां जा बहक हो गए कि रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंची। अगर मैं पंजाब की बात करती हूँ तो यहाँ पे हर जिले में रेस्क्यू टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, काम कर रही है, लोगों को निकाल रहे हैं। चले देखें, अब इतनी बड़ी आफत आई, इतना पानी का बहाव तेज है कि कई लोग नहरों को काट रहे हैं, कई लोग सड़कों को तोड़ रहे हैं, लोग अपनी अपनी जिंदगी बचा के दूसरी तरफ पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पे कितनी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा सूबा पंजाब है और जो वजीर आला है वो ऑन टोस काम करिए, ग्राउंड पे जाके चेक करिए। इनके तो वजीर आला से वो भी नहीं होता था। इनका सूबा तो इतनी कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने मुजाहरा किया और कंट्रोल करना कोई आसान नहीं होता है ये इतनी बड़ी आफत। तो देखें जी, NDMA हो, PDMA हो, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन यस, वी नीड टू रिवाइज आवर स्ट्रेटजीज। हमें नए रिफॉर्म्स बनाने चाहिए, नया स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना चाहिए, डेवलपमेंट का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। क्योंकि अब ये जो मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, और सियालकोट की अगर आपको मैं बात बता दूं तो 80 साल बाद पाकिस्तान जो सियालकोट में रिकॉर्ड बारिश हुई है, ये 405 मिलीमीटर हुई है। पहले यहाँ पे बारिश होती थी 130 140 की कैपेसिटी, बड़ी हद है 200 तक। तो देखे ना, 405 जो मिलीमीटर बारिश हुई है, उस वाटर पूरे पानी को जो है उसका जो फैलाव है, उसकी जो तेजी है, नालों से बहाव बाहर आ गया, फिर सैलाब बना, उसके साथ क्लाउड ब्रस्ट हो गए। ये सारी चीजों ने मिलकर जो तबाहकारी पूरे पाकिस्तान में की है ना, ये मुझे तो जी बहुत तकलीफ है। इसलिए सियासत इस पे अभी नहीं हो सकती। मैं यही गुजारिश अपने भाई से भी करूंगी, अगर बातें कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ कमेटियों में हमें ब्लैकमेल करना है और आवाम को ब्लैकमेल करना है, तो सुबह छोड़ दें। KPK में नाअहलीन की हमने देख ली है इस पूरे मौके में, सैलाबी सूरत हाल में। तो सबसे पहले ये करें, गैरत खाएं और ये बेशर्मी और ये चीजें छोड़ के ना, सबसे पहले सूबे से जो है ना वो बर्खास्त हो, सूबे में जाके जो है ना वो हुकूमत जो है छोड़ दें, ताकि पता लगे कि ये वाकई चाहते हैं कि ये हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। पंजोता साहब, इनफैक्ट वो कहते हैं सिस्टम को आप बोगस कह रहे हैं, जाली कह रहे हैं, गैर कानूनी कह रहे हैं, बट आप KP के अंदर उस सिस्टम के मजे भी ले रहे हैं। तो छोड़े उस हुकूमत को भी, आए फिर रोडों पे क्यों? फिर आप इफ्तिखार साहब, पहली बात तो ये इन्होंने महमूद अचकज़ई की बात की। महमूद अचकज़ई को अगर अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया गया है तो महमूद अचकज़ई जो है वो रूल ऑफ लॉ का एजेंडा लेकर चले हुए हैं और हमारा एजेंडा ये है। दूसरी बात यह है कि आपका जो इत्तेहाद है वो किस लिए है कि आपने जो मामलात पहले किए, जिस तरह आपको जेली मैंडेट दिया गया, जिस तरह आपके जो केसेस हैं उनके अंदर बरीयत, जिस तरह आपने कानून और आइन की धज्जियाँ, जिस तरह 26वीं तरमीम, जिस तरह पीका एक्ट, जिस तरह सारा मामला पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक़ के रहे हैं, उस तमाम तर जो गठ जोड़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जिसके साथ वोट है उसको दबाया जाए, पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो ना हो, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती, और उस चीज़ को आप तूल दे रहे हैं। लोगों की नफ़रत है आपसे, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया और आपकी पॉलिसी आज भी हम पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आपकी 40 साल से हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की उधर हुकूमत है, आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? कोई सदर से निकाला है हमने, हमेशा चल पड़ी है, दुनिया पूरी एंगेज कर रही है, 4 दफा नहीं, क्या अमेरिका के सदर क्या कह रहे हैं? देखिए, गैरत है हम में, बिल्कुल गैरत है, गैरत हम में है और हम अवाम के मैंडेट से आए हुए हैं। अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, आप अपने वार्डों से आ रहे हुए हैं, आप अपने हल्के से आ रहे हुए हैं, आपको लोग जो हैं वो गालियाँ देते हैं।
मरी के अंदर आपने देखा कि लोग किस तरह वहाँ जूतियाँ मार रहे थे। मैं तो नहीं था उसके अंदर शामिल, लेकिन क्यों लोग कर रहे हैं? क्योंकि आपने काम ऐसे किए हैं। जब आप अपना किरदार ठीक करेंगे, आप अपना काम ठीक करेंगे, आप असूल के ऊपर बात करें। देखिए 18 के अंदर अगर हमें लाया गया तो 24 के अंदर लोग रिजेक्ट कर देंगे। लोगों ने क्यों वोट दिया? क्योंकि वो नफरत करते हैं कि इन्होंने आज तक कोई काम अवाम के लिए नहीं किया। ये कटोरा लेकर दुनिया के अंदर तो घूम लेते हैं, लेकिन उससे जेबें सिर्फ अपनी बनाते हैं। अवाम के लिए क्या किया है? हेवनफील्ड अपार्टमेंट किसी एक गरीब को भी बना है उधर लंदन के अंदर? क्या आपकी कोई मिल, रमज़ान शुगर मिल बनी है? क्या आपका नाम टीटी स्कैंडल के अंदर या मेरा है? क्या आपके अकाउंट के अंदर 5 करोड़ रुपए आपके चपरासी के अकाउंट में आपको मिले हैं? नहीं मिले। तो इनके अकाउंट के अंदर ही क्यों मिलते हैं? अपनी जायदादों का रिकॉर्ड क्यों नहीं देते आप? आप बताएं कि कहां से आपने सारे लोग तो सवाल करते हैं। लोग साहब इस तर्ज अमल ने पहले इस मुल्क को डीप पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ लेके गया। आज आप उसी कोरोना रो रहे हैं, फिर आप उसी तर्ज अमल की तरफ जा रहे हैं जिसमें आपने पार्लियामान से बाहर निकलना है, उसकी कार्रवाई कैसे नहीं बनना। आप फिर वही चाह रहे हैं कि क्राइसिस डीप हो, फिर किसी तीसरे फरीक को मौका मिल जाए चीज़ों को मैनेज करने का। इफ्तिखार साहब, तीसरी चीज़ ही इस वक्त जो है वो अगर 78 साल से सारे मामलात के ऊपर कब्जा किए हुए, तीसरी चीज़ नहीं किया हुआ। हम अगर उस वक्त हमारी गैर आईनी तरीके से हुकूमत को हटाया गया तो इमरान खान ने एहतजाजी तौर पर दोनों असम्बली से इस्तीफे दिए। क्या उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होना था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्या करवाना, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती रहेगी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। आज इसी चीज़ का नवाजा जा रहा है कि उनकी मुद्दत पूरी होगी, उसके बावजूद वो अपनी सीट के ऊपर हैं। उनकी एहलिया को नवाजा जा रहा है। जिस तरह उन्होंने रोल अदा किया, आपके पिंडी जो कमिश्नर है उसका बयान उठा के देख लीजिए। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फाइज ईसा हम शामिल हैं धांधली के अंदर। 70-70 हज़ार की लीड से हमने लोगों को हराया जो जीते हुए थे। ठीक है जी। हमें उधर रावलपिंडी चौक के अंदर उन्होंने कहा कि हमें फांसी दी जाए। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, लेते एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।